नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रुक जाना नहीं पार्ट 2, ठीक है, जिसमें कि आपको पुराना पेपर बता रहा हूँ गणित का कक्षा 10वीं का, याद रखना, ठीक है। इसलिए बताना पड़ रहा हूँ बेटा, ये आपको बेनिफिट रहेगा। जो एग्जाम आपका दिसंबर में रहेगा, इस पैटर्न से भी आप देख लेना, तो क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिपीट हो ही जाते हैं क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। तो जो पुराना पेपर बता रहा हूँ, जो जून में हुआ था, याद है, जून 2023 में जो पेपर हुआ था मैथ्स का, उसका मैं आपको रुक जाना नहीं का पेपर आपको पूरा बता रहा हूँ किस तरीके से वो पेपर आया हुआ था, ठीक है। तो याद रखना, तो ये लिखा था, पहले लिखा हुआ है कि कुल प्रश्न कितने आए थे आपके 23 टोटल प्रश्न थे। हाई स्कूल परीक्षा जून 2023, ये इसका कोड आ रहा है। विषय कौन सा है? गणित, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल पृष्ठ कितने, मतलब पेज कितने हैं? 16 है, याद रखना। और टोटल कितने नंबर का आया था आपका? 75 का आया था, ठीक है। तो ये इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, निर्देश दिए हुए हैं कि इस तरीके से आपको ये पूरे क्वेश्चन क्या लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। उसके बाद बेटा आपको ये दिया है जहां आवश्यक हो स्वच्छ और नामांकित चित्र आपको बनाना, ये बताया गया है। और ये सेम के सेम बेटा ये इंग्लिश में आपको दिए हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना है जो प्रश्न क्रमांक 1 है, याद है, प्रश्न क्रमांक 1 क्या लिखा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, आपको पहला लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप ज्ञात कीजिए। रूप होगा, क्या होगा रूप इसका बताया? पहला ऑप्शन है m, अगला है m+1, 2m, 2m+1। तो इन चार में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, ये दिया था, ठीक है। उसके बाद याद रखना सेकंड क्वेश्चन क्या है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जो कि इसके ऑप्शन क्या है? पहला है के 2 हल होंगे, ठीक है। उसके बाद बी नंबर का कोई हल नहीं होगा, सी नंबर के अनंत अनेक हल होंगे, डी का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, वस्तुनिष्ठ का, याद रखना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन इसमें दिया -b/a, दूसरा b/a, तीसरा a/b, -a/b। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है फोर्थ नंबर का, ये एपी से आया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा है? एपी 10, 7, 4 जिस का 10वां पद बोल रहा है। कौन सा निकालना अपन को? 10वां पद। पहला ऑप्शन है 14, 17, -14, -17। तो ये चार ऑप्शन है इसके, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 5वें नंबर का बिंदु a 0,6 एवं b 0,-2 के बीच की दूरी निकालना। इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब बीच की दूरी से, ये आपका 7.1 का क्वेश्चन है, याद रखना, जिसका पहला ऑप्शन है 6, 8, 4, 2, ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ये अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका कि एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री का होगा, 45 का, 60 का, 75 का। ये क्वेश्चन आपका याद रखना, ये 9 चैप्टर का, याद रखना, ये आपका 7 चैप्टर का है, ठीक है। तो याद रखना ये इस प्रकार से आपको बेटा ये पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1 के बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको हिंदी में ही बता दे रहा हूँ कैसे है। इसके बाद याद रखना ये आपको इंग्लिश में दिए गए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखना, ये बता रहा हूँ मैं। ये पहला क्वेश्चन है, याद रखना, ये पहला। उसके बाद बेटा ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर आएगा आपका कौन सा है? 4th, ये 5th और ये आपका 6 वाला। तो ये सारे एक एक नंबर के होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो रहेगा वो आपका टोटल कितने मार्क्स का रहेगा? 6 नंबर के रहेंगे, सारे एक एक नंबर के, ठीक है। इसके बाद याद रखना बेटा, अब मैं बता रहा हूं आपको प्रश्न क्रमांक 2, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 2 आपका क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके टोटल कितने आएंगे? 6 आएंगे, और सारे एक एक नंबर के आएंगे, तो ये 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है घात 3 के बहुपद खाली स्थान बहुपद कहलाते हैं। ऑप्शन है द्विघात ऑब्लिक में त्रिघात, ठीक है, ये पहला था। दूसरा है वर्ग समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविध कर, मतलब d
है। पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑब्लिक में बी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम पद ए दिया है, सर्वंतर आपको डी दिया है, एन व पद ज्ञात करो। फॉर्मूला बोला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, या होगा ए एन बराबर एन प्लस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, समरूप ऑब्लिक वर्ग दोनों में कौन सा होगा। उसके बाद फिफ्थ वाला, किसी बिंदु की वाय अक्ष से दूरी कहलाती है भुज की कोटि, ठीक है। उसके बाद अगला है, 3 माध्यक बराबर खाली स्थान प्लस 2 माध्यक हो, क्या होगा, बहुलक होगा कि प्रायिकता होगा, ठीक है। ये होगा हिंदी में। अब उसके बाद बेटा आपको इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, ये पहला है, याद रखना ये लिखा हुआ है, इसके ये ऑप्शन है। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है। उसके बाद ये तीसरा है, ये इसके ऑप्शन हो गए। फिर ये फोर्थ वाला है, ये इसके यहाँ पे ऑप्शन हो गए। इसके बाद ये फिफ्थ नंबर का हो गया, ये इसके ऑप्शन हो गया। उसके बाद 6 वाला हो गया, ये इसके ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया। इसके बाद याद रखना, आपको बता रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में याद रखना है आपको निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना, सत्य और असत्य लिखिए, ठीक है। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है, वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। तीसरा है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला है, फोर सर्वांग सम वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। अगला है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। अगला है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। ये हो गए आपके सारे हिंदी में। उसके बाद याद रखना, ये सारे के सारे बेटा आपको ट्रू फॉल्स ये सभी इंग्लिश में दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पहला है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ठीक है। एक सिंपल तरीका और बता दे रहा हूं आपका, सत्य और असत्य में याद रखना। क्या बता रहा हूं मैं, सत्य और असत्य में आपको याद रखना। पहले हमेशा याद रखना, सत्य असत्य में जो आपको पहले पता है पहले वो फिलअप कर दो आप, ठीक है। उसके बाद याद रखना, या तो एक सीरीज पकड़ना, सभी में या तो सत्य सत्य कर दो, या तो सभी में असत्य असत्य कर दो। कम से कम बेटा 3 से 4 आपके सही निकल जाएंगे इसके आंसर, तो इसमें 2-3 नंबर आपके कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो ये होगा असत्य सत्य असत्य क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसके बाद याद रखना, अब आता हूं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखना, पहले हिंदी में बता दे रहा हूं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका 6 नंबर में क्या है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है साइन थीटा, दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तीसरा कॉस 90 माइनस थीटा। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, असंभव घटना। इनके आंसर याद रखना, क्या लिखा, साइन थीटा पाई आर स्क्वायर 0 कॉसेक स्क्वायर थीटा 1/2 2/3 पाई आर की पावर 3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो मैजदा कॉलम में बेटा इस साइड में याद रखना आपका एक एक्स्ट्रा आएगा, या एक दे सकते हैं या 2 आपके एक एक्स्ट्रा दे देंगे इधर साइड में ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो इंग्लिश में आपका ये लिखा हुआ पूरा का पूरा मैजदा कॉलम, ये लिखा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ वाला, फिफ्थ और ये 6 वाला, और ये इस साइड में इसके ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना प्रश्न क्रमांक 5, इसमें क्या पूछा है कि प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, ठीक है। पहला है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, समांतर श्रेणी का आपको व्यापक रूप लिखना है। दूसरा है x1, y1 एवं x2, y2 के मध्य की दूरी क्या होगी। अगला है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये क्वेश्चन है। अगला है वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। अगला गोले के आयतन का सूत्र लिखना है। अगला PE प्लस PE के ऊपर बार का मान होगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है आपका। उसके बाद बेटा याद रखना, ये आपका आ गया इंग्लिश में, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, ये राइट था, ये लिखा पहला, ये पहला हो गया। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन दूसरा हो गया। उसके बाद ये तीसरा, ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब याद रखना, इसके बाद यहाँ से प्रश्न क्रमांक जो 6 है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो क्या लिखा, पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15 एवं 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। याद रखना, ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर का, याद रखना ये फर्स्ट चैप्टर का, और कितने नंबर का आ रहा है आपका, 2 नंबर का आ रहा है, ठीक है। और इसके और में देखो, ये इंग्लिश में लिखा है बेटा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इसके और में देखो, और में क्या लिखा है,
156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये 156 ये भी आपको याद रखना, ये भी फर्स्ट चैप्टर का है, तो दोनों में से आपको कोई सा भी एक करना है। आया सभी को समझ? सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 2 नंबर में आया हुआ था। ठीक है, ये इंग्लिश में हुआ है। अब इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी याद रखना क्या है, निम्न युग्म का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। जांच कीजिए कि 26, 91 दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि नहीं। ये भी याद रखना आपका पहला चैप्टर से, याद रखना किस चैप्टर से, आपका पहला। अब इसके और में कौन सा क्वेश्चन आया वो आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद याद रखना है इसके और में बेटा देखो कौन सा क्वेश्चन आया, व्याख्या कीजिए और में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दिया, ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा। आया सभी को? ये भी फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है, तो इसका मतलब याद रखना पहले चैप्टर से आपके 2-2 नंबर के याद रखना, तो 4 नंबर आपके कवर हो जाएंगे पहले चैप्टर से बेटा। ठीक है, आराम से आप पास हो सकते हो, 4 नंबर तो ला सकते हो, पहले चैप्टर बनता ही यार एचसीएफ एलसीएम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या पूछा है, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक निकालना। क्या निकालना? आपको जीरोस निकालना है। ठीक है, ये इंग्लिश में होगा। इसके और में याद रखना ये चैप्टर हो जाएगा सेकंड चैप्टर है, याद रखना कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। इसके और में देखो क्या लिखा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग 4 और गुणनफल कितना 1। ये आपको होगा इंग्लिश में। ये भी कितने नंबर का आ रहा है आपका, 2 नंबर का आ रहा है। ठीक है, और इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था एक क्वेश्चन आपका, ये 2.1 का याद रखना, किसका है, 2.1 का। तो 2.1 में देखो क्या पूछा, निम्न में ग्राफ में शून्यांक ज्ञात करना। ये आपको ग्राफ बता रहा है और आपको क्या करना है, ये एक्स एक्सिस जो होता है इसमें आपको शून्यांक ज्ञात करना। तो शून्यांक मतलब कहाँ का ये टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्यांक आएंगे, 2 शून्यांक आएंगे। बस इतना सा आंसर लिखना था, मात्र 2 नंबर का था। ठीक है, और ये आपका क्या होगा बेटा, इंग्लिश में होगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना जो आपका शून्यांक वाला क्वेश्चन था उसके और में क्या पूछा था, उसके और में था सेकंड चैप्टर के याद था, क्या लिखा था, बहुपद 5x² प्लस 12x प्लस 7 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना। ओनली क्या निकालना, गुणनफल, मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना। गुणनफल मतलब क्या होता है आपका, C/A निकालना है। बस इसमें क्या निकालना, C/A। तो उसके और में आपको ये क्वेश्चन दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 था, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न बिंदु रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। तो आपको ये बताना 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 6 इक्वल 0, ये लिखा है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखा है। इसके और में देखो, इसके और में कौन सा क्वेश्चन आया था, और में कि 5 पेंसिल अथवा 7 कमलों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप से में इसको आपको व्यक्त करना है। ठीक है, इसके और में ये क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया, बता दिया है। ठीक है, अब याद रखना है इसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये भी कितने नंबर का आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है। आपको क्या करना है, जांच कीजिए कि x-2 ब्रैकेट में x+2, फिर अगले में इक्वल का साइन, x-1 x+3 द्विघात समीकरण। ये आपका आएगा 4.1 का क्वेश्चन है, याद रखना, ये आपका इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद याद रखना उसके और में आपका क्वेश्चन आया, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये दिया है, इसमें ये इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन। अब उसके बाद याद रखना ये दिया है 12 प्रश्न क्रमांक 12। क्या है इसमें, AP, मतलब ये आपके 5 चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या है, AP दिया है 3,1 -1 -3 के लिए आपको क्या बताना है, प्रथम पद और सर्वनाम। प्रथम पद मतलब A बताना, सर्वंतर मतलब आपको D बताना। ये कितने मार्क्स का, 2 नंबर का। ठीक है, अब इसके और में देखो क्वेश्चन क्या है, AP tan 7 4 डेडेस का 30वां पद ज्ञात करना। कौन सा निकालना अपन को, 30वां पद ज्ञात करना है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद आ रहा है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है जो आपका आएगा चैप्टर कौन सा, 6 का है, पार्ट 6 का है। क्या पूछ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए या कथन को सिद्ध करना है। ये इसके और में दिया, ये इसके और में ये दिया है, बताइए कि निम्नलिखित आकृति समरूप है कि नहीं है। समरूप है कि नहीं है, ये डायग्राम बनाना है। इसमें मात्र आपको हाँ या ना में आपको समरूप है कि नहीं ये बताना, याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये कंप्लीट है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा है, बिंदु A 2,3 और B 4,1
के बीच की दूरी याद करो। ठीक है, ये आपका है 7.1 का क्वेश्चन है, याद रखना। एक इसका ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है और एक इसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके और में क्या क्वेश्चन पूछा है, यदि बिंदु ए ये लिखा है, बी ये लिखा है, सी ये लिखा है, डी ये लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान याद करना। ठीक है, इसके और में ये तो भाई ऊपर वाला करना, आप डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद आपको आता है, ये आ रहा है आपका 8.1 का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, किसका है, 8.1 का। तो 8.1 में देखो क्या पूछा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये लिखा हो, इसके और में क्या लिखा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र 2 नंबर। मात्र आपको इसमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना, किसके सहायता से, लाल बटे कक्का, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की सहायता से। आया सभी को समझ में। इसके और में क्या क्वेश्चन आया है, और में दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 कॉस 30। इसमें आपको टेबल बनाना है, टेबल आनी चाहिए। टेबल आपको पता होनी, सबकी वैल्यू आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, तभी से इस क्वेश्चन को आप बना कर सकते हो। इन दोनों को में से किसी को करना, ये 8.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, याद रखना, अब आता है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता का। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो पीई के बार की प्रायिकता ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीई प्लस पीई के ऊपर बार बराबर 1 होता है। आपको पीई की जगह पे 0.05 रख देना, ये सेम रहेगा, इक्वल 1। इसको उठा के यहाँ पीई जो रहेगा आपका यहाँ अपनी जगह पे रहेगा, ये 1 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 0.05। बस इनको माइनस कर देना, ये आपका फाइनल आंसर होता है। इस तरीके से याद रखना, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ठीक है, इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर इसके और में 16 का और में अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है कि हरप्रीत को 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसके क्या प्रायिकता की वह कम से कम एक चित्त जरूर है। कम से कम एक चित्त पूछ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और में। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर का आ रहा है, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके और में देखो कार्ड्स वाले क्वेश्चन दे दिए, ये मैं सब कराची है, याद रखना। इनकी बेटा याद रखना, मेरे यूट्यूब चैनल पे पक्का ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी बता रहा हूँ सबके सब डले हुए हैं। याद रखना, आप आराम से देख लोगे तो आपका आराम से मैथ्स का पेपर आराम से निकल जाएगा। दिसंबर में रुक जाना नहीं, पार्ट 2 का मैथ्स का सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद याद रखना, इसके और में देखो क्या दिया है, इसके और में दिया सर्कस का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 याद रखना। इसको और प्रायिकता के और में प्रायिकता क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर का डोर बनाया गया है तो कोण 30 डिग्री का, तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करना। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका है 9.1 का। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद याद रखना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 था उसके और में देखो क्या क्वेश्चन आया, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर पर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन इसके और में आया है। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी है, समांतर है। ये आपका याद रखना पड़ेगा, पार्ट 10 का है, याद रखना। किसका, चैप्टर 10 का है। ये इसके और में अथवा में क्या पूछा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की पी पर स्पर्श पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलाती है, ओ क्यू 12 दिए, पी क्यू की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये इसका भी और में 10 चैप्टर का दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट इंग्लिश में है। ठीक है, इसके बाद याद रखना, प्रश्न क्रमांक 20 क्या है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ये आपका 12 चैप्टर का याद रखना, जो पुरानी वाली बुक में 12 है, नई वाली बुक में 11 चैप्टर रहेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके और में देखो क्या थी, सिंपल सा क्वेश्चन आया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 12 है, पाई का मान आपको 22/7 रखना है और इसका प्रयोग करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा, 20 हो गया। इसके बाद 21 वाला बता रहा हूँ। ठीक है, 21 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, जिसमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये चैप्टर आपका 3 का है। ठीक है, इसके और में याद रखना, और में क्या लिखा है, रेखिक समीकरण युग्म को हल करो। एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ रेखिक समीकरण को हल करना। तो रेखिक समीकरण को हल करने के लिए 2 विधि बताई थी,
एक आपकी प्रतिस्थापन विधि, एक आपकी विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दोनों में से आप किसी भी इस क्वेश्चन को आप कर देना। और ये कितने मार्क्स का था बेटा, देखो आप 4 नंबर का था। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है, ये भी आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक, कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। क्या लिखा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है जो कि संलग्न आकृति में दिया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये आपका डायग्राम है। ये चैप्टर आपका रहेगा, अगर आपके पास अगर नई बुक है तो 12 रहेगा, पुरानी बुक में आपका 13 चैप्टर रहेगा। ठीक है, और इसमें भी देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद ये आपको मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये इंग्लिश में आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके बता रहा हूँ कि इसके और में आपको कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। ठीक है, इसके और में देखो ये पूछा था, इसी के चैप्टर में याद रखना क्या था इसके और में। ये या तो ये वाला करो या तो ये क्या क्वेश्चन है इसके और में आए। एक कमलदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कि कलम रखने के लिए 4 संघवाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, घनाव की बीमाएं 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन ये है। तो ये डायग्राम आपको बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन है। इसके देखो और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इंग्लिश में भी आपको पढ़ लो एक बार, ताकि आपको आराम से समझ में जाएगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंटों को आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आएगी। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या लिखा है। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े दिए हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना जो चैप्टर आपका आएगा 14। ठीक है, कौन सा है 14 में कितने मार्क्स का आएगा 4। तो आपको इसमें 3 टॉपिक पढ़ के चले जाना बेटा, रुक जाना नहीं वाले, माध्य, माध्यक और बहुलक। और याद रखना मेरे YouTube चैनल जो है उस पर भी ये तीनों टॉपिक डले हुए, इनकी वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना। आप एक बार देखोगे आराम से टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन को किससे सॉल्व करना है, बहुलक से, याद रखना। ठीक है, किससे सॉल्व करना है, बहुलक से सॉल्व करना है। और इसके बाद बेटा ये रहा है आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है। ठीक है, 23 के और में बेटा क्वेश्चन आपको क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाया गया है। तो इसको किससे सॉल्व करना है, आपको माध्य से, याद रखना किससे सॉल्व करना है, माध्य से। तो ये रहा आपका कौन से, इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना बेटा। आपको मैंने जो रुक जाना नहीं, जो जून में जो पेपर हुआ था मैं आपको पूरा मैंने बता दिया है बेटा। आपको हमें सपोर्ट करना है, इसी तरीके से आपको मेरे जितने याद रखना है आपको कि हमें सपोर्ट करना है। आपको पहली चीज तो याद रखना है, क्योंकि हमारा YouTube चैनल है नया नया, याद रखना। ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते तो हमें 8 साल हो गए, पर ऑनलाइन में हमको इसी साल हुआ है ना, 7 से 8 महीने हुए हैं ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते। और आपको चैनल को सपोर्ट करना है, धीरे धीरे याद रखना। मैं सारे सब्जेक्ट को आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक स्टूडेंट तक इसको शेयर करना है। और आपके फ्रेंडों को भी आप बता देना कि इस तरीके से तैयारी कर लोगे, आराम से आपका मैथ्स का पेपर निकल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।